ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ इंडस्ट्री शुरू कर सकते हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह जी और उनसे हम सीधी बात करेंगे। दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, 24 घंटे के अंदर 2 ब्लास्ट हुए हैं, दोनों घटनाओं को लेकर आप क्या कहें? जी बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होए कल पंजाब विच जलंधर विखे होया, अमृतसर साहब विखे होया, बट ये है कि कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं होया। पर मैं कहूँगा कि पंजाब सरकार ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਫਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1 to 1 ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। लेकिन सर ये लगता नहीं है कि एक पैटर्न बन गया है? लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, विक्रम मजीठिया भी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री के पास है, बावजूद इसकी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। नहीं देखो, हम वी आर ऑन इट राइट नाउ। इसके पीछे कौन है, कौन करवा रहा है, कि उसका मंतव क्या है, मोटिव क्या है, अभी कहना मुश्किल। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके बारे में ज़्यादा हम वी कांट ओपन अप, वी कांट गिव डिटेल्स, बट ये ज़रूर संदेश है कि हमारी सरकार से, सीएम साहब से, कि जो भी इसके पीछे होगा, जिसकी भी साजिश होगी, उसको हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक सवाल सर, मुख्यमंत्री साहब शुक्राना यात्रा पर निकल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अपने पहले एक बिल पास हुआ और उसके बाद अब थैंक्सगिविंग जी मैं कहूँगा कि बड़ी खुशी वाली बात है। और हमारे जो गुरु साहब जी ने हमारी सरकार को सेवा दी है, सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी को सेवा दी है, जो कि अमेंडमेंट बिल पास हुआ, एक्ट बना, जो गवर्नर साहब जी ने भी साइन कर दिया, जिसमें हमने की प्रोविज़न किया कि सख्त से सख्त सजाएं, सख्त से सख्त उसको कानून बनाया जाए, ताकि जो बेअदबी जो पहले इंसिडेंट्स हुए पूरे पंजाब में होते रहे हैं, वो इसको करने के बारे में कोई भी सोच भी ना सके। जी एक सवाल, जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है, अब उसके बाद ज़्यादातर जो पंजाब के बीजेपी के नेता हैं, वो उनका कहना है कि अब अगली बारी पंजाब की है। नहीं, मैं बस आपके सवाल का बस 2-4 शब्दों में भी जवाब दे दूंगा कि जो पंजाब को बीजेपी का जो लग रहा है कि हम बीजेपी पंजाब को जीत जाएंगे, वो उनका सपना है। और कल भी सपना था, आज भी सपना है, और आगे भी उनका सपना रहेगा। जी कल आप लोग मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे थे, पूरी कैबिनेट थी, सारे एमएलएज यहाँ पे आए थे महामहिम राष्ट्रपति से मिलने के लिए, क्या मैसेज दिया आप लोगों ने? जी हम सीएम साहब की अगुवाई हेठ पूरी कैबिनेट, पूरे एमएलएस, पूरा संगठन पंजाब को रिप्रेजेंट करता हुआ, पंजाब के लोगों को रिप्रेजेंट करता हुआ, पंजाब की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता हुआ ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मिले थे। तो हमारा संदेश यही था, हमारा सवाल यही था कि उनसे
कि जिस स्टेट की विधानसभा में जिस पार्टी के 2 एमएलएज हैं तो उस पार्टी के 6 राज्यसभा मेंबर कैसे बन गए, कैसे नियुक्त हो गए। तो हमारी मांग थी ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब से कि इसके बारे सोचा जाए और या तो उनका जो मेंबरशिप है उनका कैंसिल किया जाए, दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए राज्यसभा मेंबर्स के, या कोई ऐसा संशोधन, कोई ऐसा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, बीइंग शी इज़ हेड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई ना कोई संशोधन अमेंडमेंट ऐसा है कि जैसे कि राइट टू रिकॉल का जो भी है उनको उसमें लेके आए। जी एक आखिरी सवाल, कल राघव चड्ढा ने एक इनडायरेक्ट थ्रेट दिया आप लोगों को कि आप लोग मिसयूज मत कीजिए एजेंसी का, आप तो सिर्फ पंजाब में एक सरकार और एक पुलिस है, उनके पास तो अब वो बीजेपी में चले गए हैं, 21 राज्यों के पुलिस है, तो एक इनडायरेक्ट थ्रेट था आप लोगों को। नहीं, मैं बस यही कहूँगा कि जो पंजाब के लोग हैं, पंजाबी बड़े दलेर दिल होते हैं। जैसे कल सीएम साहब ने भी कहा, प्यार से तो हमारी जान भी ले लो, लेकिन अगर आप ऐसे धमकी दोगे तो फिर वो बड़ा मुश्किल होगा। वो मतलब कि कभी भी पंजाब के लोग इस बातों को, इस धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी रवजोत सिंह जी साफ तौर से कहते हुए कि कभी भी पंजाबी इस तरह की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह जी और उनसे हम सीधी बात करेंगे। दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, जो पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, 24 घंटे के अंदर 2 ब्लास्ट हुए हैं, दोनों घटनाओं को लेकर आप क्या कहें? जी बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होए कल पंजाब विच जलंधर विखे होया, अमृतसर साहब विखे होया, बट ये है कि कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं होया। पर मैं कहूँगा कि पंजाब सरकार ते पूरी पंजाब दी इंटैलीजेंस ते पूरी पंजाब दी पुलिस फोर्सेस सारियां पब्बा भार ने ते पंजाब, मैं कहूँगा कि कोई ज़्यादा कोई किसी अफवाह विच पंजाब लोगों ਨੂੰ कहूँगा कि पैनिक होने की लोड़ नहीं हैगी। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1 to 1 ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। लेकिन सर, ये लगता नहीं है कि एक पैटर्न बन गया है लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं? विक्रम मजीठिया भी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री के पास है, बावजूद इसके ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। नहीं, देखो हम वी आर ऑन इट राइट नाउ। इसके पीछे कौन है, कौन करवा रहा है, कि उसका मंतव क्या है, मोटिव क्या है, अभी कहना मुश्किल। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके बारे में ज़्यादा हम वी कांट ओपन अप, वी कांट गिव डिटेल्स, बट ये ज़रूर संदेश है कि हमारी सरकार से, सीएम साहब से, कि जो भी इसके पीछे होगा, जिसकी भी साजिश होगी, उसको हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक सवाल सर, मुख्यमंत्री साहब शुक्राना यात्रा पर निकल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? आप अपने पहले एक बिल पास हुआ और उसके बाद अब थैंक्स गिविंग। जी जी, मैं कहूँगा कि बड़ी खुशी वाली बात है, और हमारे जो गुरु साहब जी ने हमारी सरकार को सेवा दी है, सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी को सेवा दी है, जो कि अमेंडमेंट बिल पास हुआ, एक्ट बना, जो गवर्नर साहब जी ने भी साइन कर दिया, जिसमें हमने की प्रोविज़न किया कि सख्त से सख्त सजाएँ, सख्त से सख्त उसको कानून बनाया जाए, ताकि जो बेअदबी जो पहले इंसिडेंट्स हुए पूरे पंजाब में होते रहे हैं, वो इसको करने के बारे में कोई भी सोच भी ना सके। जी एक सवाल, जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है, अब उसके बाद ज़्यादातर जो पंजाब के बीजेपी के नेता हैं, वो उनका कहना है कि अब अगली बारी पंजाब की है। नहीं, मैं बस आपके सवाल का बस 2-4 शब्दों में भी जवाब दे दूंगा कि जो पंजाब को बीजेपी का जो लग रहा है कि हम बीजेपी पंजाब को जीत जाएंगे, वो उनका सपना है। और कल भी सपना था, आज भी सपना है, और आगे भी उनका सपना रहेगा। जी कल आप लोग मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे थे, पूरी कैबिनेट थी, सारे एमएलएज यहाँ पे आए थे महामहिम राष्ट्रपति से मिलने के लिए, क्या मैसेज दिया आप लोगों ने? जी, हम सीएम साहब की अगुवाई हेठ पूरी कैबिनेट, पूरे एमएलएस, पूरा संगठन पंजाब को रिप्रेजेंट करता हुआ, पंजाब के लोगों को रिप्रेजेंट करता हुआ, पंजाब की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता हुआ ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मिले थे। तो हमारा संदेश यही था, हमारा सवाल यही था कि उनसे कि जिस स्टेट की विधानसभा में जिस पार्टी के 2 एमएलएज हैं तो उस पार्टी के 6 राज्यसभा मेंबर कैसे बन गए, कैसे नियुक्त हो गए। तो हमारी मांग थी ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब से कि इसके बारे सोचा जाए और या तो उनका जो मेंबरशिप है उनका कैंसिल किया जाए, दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए राज्यसभा मेंबर्स के, या कोई ऐसा संशोधन, कोई ऐसा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, बीइंग शी इज़ हेड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन,
तो कोई ना कोई संशोधन अमेंडमेंट ऐसा है कि जैसे कि राइट टू रिकॉल का जो भी है उनको उसमें लेके आए जी। एक आखिरी सवाल, कल राघव चड्ढा ने एक इनडायरेक्ट थ्रेट दिया आप लोगों को कि आप लोग मिसयूज मत कीजिए एजेंसी का, आप तो सिर्फ पंजाब में एक सरकार और एक पुलिस है, उनके पास तो अब वो बीजेपी में चले गए हैं, 21 राज्यों के पुलिस है, तो एक इनडायरेक्ट थ्रेट था आप लोगों को। नहीं, मैं बस यही कहूँगा कि जो पंजाब के लोग हैं, पंजाबी बड़े दलेर दिल होते हैं। जैसे कल सीएम साहब ने भी कहा, प्यार से तो हमारी जान भी ले लो, लेकिन अगर आप ऐसे धमकी दोगे तो फिर वो बड़ा मुश्किल होगा। वो मतलब कि कभी भी पंजाब के लोग इस बातों को, इस धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। रवजोत सिंह जी साफ तौर से कहते हुए कि कभी भी पंजाबी इस तरह की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।